वेलकम टू फन टू लर्न ऑफिशियल। पेरेंट्स से सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे की वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो बोलता क्यों नहीं है। मैं उनसे कहती हूँ कि सिर्फ वोकैबुलरी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर भी हमें काम करना पड़ता है। जितनी ज्यादा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, उतनी ही जल्दी वो बोलने लगता है और उसकी स्पीच में इजाफा हो जाता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी 6 एक्टिविटीज जिनके जरिए से हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। आज की वीडियो में मैं मजीद एक्टिविटीज लेकर आई हूं जिनसे हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे, और जैसे ही बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, बच्चा बोल पड़ेगा। चले वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्टिविटी का नाम है आई फील एक्टिविटी। बच्चे को अपनी फीलिंग्स का पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो हैप्पी है, एंग्री है, और उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ फीलिंग सेंटेंस बोर्ड, जो मैंने बूस्टर बाइंडर ऑफिशियल की तरफ से मंगवाया है। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इजीली ये परचेज कर सकते हैं। इस बोर्ड की खासियत ये है कि इसमें कार्ड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यू गॉट योर फेवरेट थिंग, आपको आपकी पसंदीदा चीज मिली। इस बच्ची को क्या मिला है? फेवरेट थिंग आइसक्रीम। तो आई एम फीलिंग व्हाट, आप क्या फील कर रहे हो? तो बच्चे ने आइडेंटिफाई करना है कि जब मुझे मेरी फेवरेट थिंग मिलती है तो मैं क्या फील करता हूँ, और साथ साथ आपने उसको डिस्क्राइब भी करवाना है। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ है फुरकान। फुरकान, व्हाट इज रिटन? There is a spider on the arm. Oh, there is a spider on your arm. Oh no. अगर फुरकान आपके आर्म पर स्पाइडर हो तो आप क्या फील करते हो? I am feeling scared. Wow, good Furkan. I am feeling scared. Oh, yes, I am feeling scared. Okay. Now I just snatched your toy. अगर एक बच्चा आपका टॉय स्नैच करता है तो आप क्या फील करते हो? Now I am feeling angry. ओके, क्या फील करते हो? I am feeling angry. गुड फुरकान। हमारी दूसरी एक्टिविटी का नाम है सीक्वेंस द इवेंट्स। यानी बच्चे को पता होना चाहिए कि कोई भी इवेंट होता है वो एक सीक्वेंस के तहत होता है। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े धोने के लिए पहले क्या किया जाता है? पहले कपड़ों को वॉश किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या किया जाता है? क्लॉथ्स को ड्राई किया जाता है। नंबर 3 पे क्या किया जाता है? कपड़ों को आयरन किया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, 1, 2 एंड 3। बिगनिंग आप बच्चों को 3 स्टेप से करवाएं। जब बच्चे 3 स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लें तो 4 स्टेप्स की तरफ आपको आना चाहिए। पिंटरेस्ट पर इजीली जो है वो आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर प्रिंट निकलवा लें। ये देखें, ये है सीक्वेंस द इवेंट। इसमें नंबर 1 पर क्या बिल्ली क्या कर रही है, फिर नंबर 2 पे क्या किया, फिर नंबर 3 पे क्या किया, नंबर 4 पे क्या किया। ओके फुरकान, आपके पास ये पिक्चर्स हैं, ठीक है? इनको आप देखो, ठीक है? जो सबसे पहले इवेंट हुआ वो आप मुझे बताओगे, ओके? चलो, नंबर 1 पे This is a boss. ओके गुड, दिस इज अ वॉज, और साथ साथ आप लिखते जाएं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। फुरकान, नंबर 2 पे कौन सा इवेंट हुआ फिर? This is a bear. दिस इज अ बेयर, ओके। व्हाट इज ही डूइंग? The bear is kicking the ball. ओके गुड, द बेयर इज किकिंग द बॉल। फिर क्या हुआ फुरकान? The ball is hitting the box. ओके, और नंबर 4 पे क्या हुआ? क्या हुआ? The vase is broken. द वॉज इज ब्रोकन। इस तरीके से आपने सीक्वेंस द इवेंट्स की एक्टिविटी करवानी है, और साथ साथ सेंटेंसेस व्हाइट बोर्ड पर लिखते भी जाने हैं। एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी आपने बच्चे से वो रीड भी करवाने हैं। हमारी तीसरी एक्टिविटी है जिसका नाम है स्पॉट द डिफरेंसेस। बच्चे को डिफरेंसेस का पता होना चाहिए कि किसी चीज को देखे,
कोई सेम चीजें हैं और एक डिफरेंट चीज है तो वो उसको बता सके। इस एक्टिविटी को करवाने से पहले जरूरी है कि बच्चे को ऑपोजिट्स का कॉन्सेप्ट हो। अगर बच्चे को ऑपोजिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस एक्टिविटी से पहले हमें ऑपोजिट्स की एक्टिविटी करवानी पड़ेगी और उसके लिए हमें फ्लैश कार्ड्स चाहिए। इस तरीके से आपने ऑलमोस्ट 5 फ्लैश कार्ड्स रोज के आप करवा लें, ठीक है। आपने इस तरीके से बच्चे के आगे रखने हैं और ये वाइट बोर्ड पे आपने मिडल में लिखना है बट। आप एक एक करके बच्चे को फ्लैश कार्ड देते जाएं और उससे सेंटेंस बनवाते जाएं। ओके फुरकान, टेल मी व्हाट इज इट? The man is fat, ओके, but बट, the boy is funny. गुड, The boy is healthy, but the boy is sick. गुड। ओके, जब बच्चे को ऑपोजिट्स का कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर हमने ये स्पॉट द डिफरेंसेस एक्टिविटी करवानी है एंड ऑलमोस्ट 5 डिफरेंसेस हमने बच्चे से पूछने हैं। ये पिक्चर्स हमें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हम इजीली वहां से प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आप खुद घर में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इस तरीके से आपने पिक्चर बच्चे के सामने रखनी है, बॉटल कैप्स रखनी है, जो भी डिफरेंस बच्चा बताएगा वो उस पे रखेगा और व्हाइट बोर्ड रखना है। बच्चा जो डिफरेंस बताए वो आप लिखते जाएं। ओके फुरकान, टेल मी नंबर 1 डिफरेंस। Into the window. देयर इज अ विंडो इन, A picture. ओके, But बट, there is no window in B picture. वेल डन। ओके, आपने डिफरेंस लिखना है जो बच्चा बताएगा और बॉटल कैप बच्चा उस डिफरेंस पे रखेगा। ओके फुरकान, पुट द बॉटल कैप। गुड। टेल मी अबाउट डिफरेंस नंबर 2। There are apples There are apples in A picture. in a picture. Good. But There there are no apples are no apples in B picture. Good. Good. इस तरीके से आपने ये एक्टिविटी करवानी है बच्चे को। जब बच्चा ये एक्टिविटी कर ले तो फिर इससे डिफिकल्ट एक्टिविटी आपने बनानी है जिसमें और मजीद कॉन्सेप्ट आपने देने हैं। जैसे कि इस एक्टिविटी में मैंने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि नंबर्स का कॉन्सेप्ट है कि देयर आर 2 क्लाउड्स इन ए पिक्चर बट देयर आर 3 क्लाउड्स इन बी पिक्चर। फिर अगली एक्टिविटी में थोड़ा सा और मजीद जो है ऑपोजिट इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि दिस इज अ क्लोज डोर इन बी पिक्चर बट द डोर इज ओपन इन ए पिक्चर। और ये मजीद कॉन्सेप्ट और ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, यानी कि इनकी जो है वो लेफ़्ट या राइट कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, वेदर कौन सा है, कलर का डिफरेंस है, सैड, हैप्पी। इस तरीके से आप बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद अच्छी हो जाए। इसके बाद हमारी अगली एक्टिविटी है जिसका नाम है WH क्वेश्चन। जब बच्चे को इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट होगा, वो समझ सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा, तो मजीद उसकी स्पीच बेहतर हो जाएगी। बाइंडर्स WH क्वेश्चंस के जो मैंने बूस्टर बाइंडर्स ऑफिशियल की तरफ से मंगवाए हैं। अब इसके अंदर हैं 4 आते हैं बाइंडर्स, जिसमें वर्ड के क्वेश्चंस, वेयर के, हु के और वाई के, ठीक है। इसमें देखें जैसे कि ये हैं व्हाट डू यू यूज टू टेल टाइम। अब आपने बच्चे से ये रीड करवाना है, खुद रीड करना है और बच्चे को आपने ये ऑप्शंस दिखाने हैं। अब बच्चा ऑप्शंस देखेगा और वो इधर स्टिक करेगा क्लॉक। वी यूज क्लॉक टू टेल टाइम। इस तरीके से आपने ये एक्टिविटी करवानी है। ये वर्ड क्वेश्चंस की है, ये वेयर की है। अब वेयर में देखें क्वेश्चन है वेयर डू यू स्लीप। आप और बच्चा दोनों जब कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि वी स्लीप ऑन बेड। हु क्वेश्चंस जिसके अंदर जो है वो प्रोफेशंस आ जाते हैं, जैसे कि हैं हु फिक्सेस द कार। तो कौन फिक्स करता है कार। देखें कितनी ज्यादा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है। तो बच्चा कहेगा मैकेनिक फिक्सेस द कार, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हैं वाई के क्वेश्चंस हैं।
और ये क्वेश्चन वाई का जो है बच्चे को सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, बट अब नहीं रहा मुश्किल। जैसे कि हैं वाई वी यूज सोप, वी यूज सोप, वॉश हैंड्स, टू वॉश हैंड्स। इस तरीके से हमने बच्चे को एक्टिविटी करवानी है। ये एक्टिविटी का नाम है डेली रूटीन, यानी कि हमने बच्चे से उसकी रूटीन पूछनी है। सुबह से लेकर रात तक वो जो भी काम करेगा हमने उससे पूछने हैं और बाकायदा हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखने हैं। इस एक्टिविटी से बच्चे को इवेंट्स को डिस्क्राइब करने की आदत पड़ेगी। चलो फुरकान बताओ मुझे, क्या किया सबसे पहले, क्या किया आज? व्हाट डिड यू डू टुडे? Number 1, I was up. आई वोक अप, गुड। और आपने साथ साथ लिखते जाना है। नंबर 2 पे क्या किया? I ate under paratha आई एट अंडा पराठा, in breakfast. गुड। तो इस तरीके से आपने नंबर वाइज जो है वो बच्चे की रूटीन उससे पूछनी है कि आपने फिर नंबर 2 आपने फिर इस ब्रेकफास्ट खाने के बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, और ये आपने एक्टिविटी रोज बच्चे से करवानी है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये एक्टिविटीज पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में मजीद एक्टिविटीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।